जब मनुष्य जीवन की भीड़ में बहुत दूर निकल जाता है, तब एक दिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर कोई ठिकाना नहीं है। बाहर घर है, परिवार है, धन है, पहचान है, रिश्ते हैं, सफलता है, लेकिन भीतर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां जाकर मन कह सके, अब मैं सुरक्षित हूं, अब मुझे कुछ पाने की जरूरत नहीं, अब मुझे किसी से लड़ना नहीं, अब मुझे किसी को साबित नहीं करना। यही वह क्षण है जब भीतर से एक बहुत पुरानी पुकार उठती है, राम बिन ठाव नहीं। यह बात केवल पूजा पाठ की बात नहीं है। यह किसी मंदिर की चार दीवारों तक सीमित बात नहीं है। यह मनुष्य के भीतर के उस खालीपन की बात है जिसे संसार की कोई वस्तु भर नहीं सकती। तुमने कभी ध्यान दिया है, मनुष्य जितना बाहर पाता जाता है उतना ही भीतर कुछ और खोजने लगता है। बचपन में खिलौना चाहिए था, फिर पढ़ाई चाहिए थी, फिर नौकरी चाहिए थी, फिर पैसा चाहिए था, फिर घर चाहिए था, फिर सम्मान चाहिए था, फिर किसी का प्रेम चाहिए था। और जब यह सब मिल गया तब भी मन ने कहा कुछ और। मन की यही आदत है, वह कहता है अभी नहीं, थोड़ा और। लेकिन जीवन कितना भी दे दे, मन की मांग समाप्त नहीं होती, क्योंकि मन जिस चीज को खोज रहा है वह वस्तुओं में है ही नहीं। जिसे तुम बाहर खोज रहे हो उसका घर भीतर है, और जब तक तुम्हें उस भीतर के घर का पता नहीं चलता तब तक संसार का सबसे सुंदर महल भी तुम्हें बेघर रख सकता है। राम बिन ठाव नहीं का अर्थ यही है कि उस परम सत्य के बिना मन को स्थायी विश्राम नहीं मिलता। तुम संसार में रहो, संसार को अपनाओ, अपने कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, परिवार संभालो, सफलता प्राप्त करो, लेकिन अपने भीतर उस केंद्र को मत खोना जहां से तुम्हारा अस्तित्व आता है, क्योंकि बाहर की हर चीज बदलने वाली है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा। आज जो तुम्हारे साथ है कल दूर हो सकता है। आज शरीर युवा है, कल वृद्ध होगा। आज लोग तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। आज तुम्हारे पास धन है, कल परिस्थिति बदल सकती है। आज जीवन तुम्हारे अनुसार चल रहा है, कल एक छोटी सी घटना तुम्हारी पूरी योजना बदल सकती है। लेकिन उस सत्य को क्या होगा जो तुम्हारे भीतर इन सभी परिवर्तनों का साक्षी है? वही तुम्हारा ठाव है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अस्थायी चीजों में स्थायी सुरक्षा खोजता है। वह घर बनाता है और सोचता है अब मैं सुरक्षित हूं, फिर डरता है कि घर न छिन जाए। वह धन कमाता है और सोचता है अब चिंता खत्म, फिर चिंता करता है कि धन कम न हो जाए। वह संबंध बनाता है और सोचता है अब अकेलापन समाप्त, फिर डरता है कि सामने वाला छोड़ न दे। वह प्रतिष्ठा बनाता है और सोचता है अब लोग सम्मान करेंगे, फिर डरता है कि कोई अपमान न कर दे। देखो, जिस चीज से सुरक्षा चाहिए थी वही डर का कारण बन गई। इसलिए समस्या संसार में नहीं है, समस्या यह है कि तुम संसार से वह मांग रहे हो जो संसार दे ही नहीं सकता। संसार तुम्हें साधन दे सकता है, ठिकाना नहीं। संसार तुम्हें घर दे सकता है, लेकिन भीतर की शांति नहीं। संसार तुम्हें साथी दे सकता है, लेकिन अस्तित्व का अंतिम सहारा नहीं। संसार तुम्हें सुख दे सकता है, लेकिन ऐसा आनंद नहीं जो किसी परिस्थिति पर निर्भर न हो। और जब यह बात समझ में आने लगती है तब मनुष्य धीरे धीरे भीतर लौटना शुरू करता है। राम की खोज वास्तव में बाहर किसी व्यक्ति की खोज नहीं है, यह उस चेतना की खोज है जिसमें तुम्हारा पूरा जीवन घट रहा है। राम को केवल नाम मत समझो, राम को एक द्वार समझो, ऐसा द्वार जिसके पार जाकर मनुष्य पहली बार अपने भीतर के मौन से मिलता है। तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, बीते हुए कल की आवाजें हैं, आने वाले कल की चिंताएं हैं, लोगों के शब्द हैं, अपमान की यादें हैं, प्रशंसा की इच्छाएं हैं, अधूरे सपने हैं, भविष्य की योजनाएं हैं, और इन सब के बीच तुम्हारी अपनी आवाज कहीं खो गई है। तुमने दुनिया की इतनी आवाजें सुन ली कि अपनी आत्मा की आवाज सुनना भूल गए। कभी कुछ समय के लिए शांत बैठना, कुछ मत करना, किसी से बात मत करना, फोन दूर रख देना, अपनी उपलब्धियों को भी कुछ समय के लिए किनारे रख देना और बस अपने भीतर देखना। तुम पाओगे कि जिसके लिए तुम पूरी जिंदगी भाग रहे थे वह तुम्हारे भीतर चुपचाप बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यही सबसे बड़ा रहस्य है। मनुष्य जिसे पाने के लिए जीवन भर दौड़ता है
वह अक्सर उसके पास पहले से मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि उसकी नजर बाहर है, इसलिए वह भीतर की संपदा को देख नहीं पाता। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर प्यासा रह सकता है, अगर उसे यह मालूम ही न हो कि पानी कौन सा है और पीने योग्य कौन सा नहीं। ठीक ऐसा ही मनुष्य के साथ है। उसके चारों ओर अस्तित्व का महासागर है, लेकिन वह अपनी प्यास मिटाने के लिए छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है। इच्छा पूरी होती है, कुछ देर खुशी मिलती है, फिर नई इच्छा पैदा होती है, फिर दौड़, फिर उपलब्धि, फिर थोड़ी खुशी, फिर खालीपन। यह चक्र चलता रहता है और मनुष्य सोचता है कि शायद अगली चीज मुझे पूरा कर देगी, लेकिन कोई अगली चीज तुम्हें पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अधूरे पैदा नहीं हुए। तुमने अपने ऊपर अधूरेपन की धारणाएं चढ़ा ली है। तुमने मान लिया है कि मैं तभी महत्वपूर्ण हूं जब लोग मुझे महत्वपूर्ण माने। तुमने मान लिया है कि मैं तभी सफल हूं जब मेरे पास दूसरों से ज्यादा हो। तुमने मान लिया है कि मैं तभी सुखी हूं जब परिस्थिति मेरे अनुसार हो। और इन धारणाओं ने तुम्हें अपने ही अस्तित्व से दूर कर दिया। राम का स्मरण इन धारणाओं को धीरे धीरे ढीला करता है। जब तुम कहते हो राम, तो केवल शब्द नहीं बोल रहे होते। यदि वह शब्द भीतर उतर जाए तो उसका अर्थ होता है मैं अकेला करता नहीं हूं, मैं जीवन को नियंत्रित करने वाला नहीं, जीवन का एक हिस्सा हूं। मुझे हर चीज अपने अनुसार नहीं चाहिए, मुझे हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चाहिए, मुझे हर परिस्थिति अपने पक्ष में नहीं चाहिए। मैं जीवन को जैसा है वैसा देखने की क्षमता चाहता हूं। और जिस दिन स्वीकार जन्म लेता है, उसी दिन मन का बहुत बड़ा भार उतर जाता है। मन की अशांति का बड़ा कारण यही है कि जीवन कुछ और है और हमारी मांग कुछ और। जीवन कहता है यह अभी ऐसा है, मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन कहता है यह व्यक्ति ऐसा है, मन कहता है इसे मेरे अनुसार बदलना चाहिए। जीवन कहता है समय बदल रहा है, मन कहता है सब कुछ वैसा ही रहना चाहिए। यही संघर्ष दुख पैदा करता है। जिस दिन तुम जीवन के साथ लड़ना छोड़ देते हो, उसी दिन जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। फिर तुम्हें समझ में आता है कि जो चला गया वह भी जीवन का हिस्सा था, जो मिला वह भी जीवन का हिस्सा था, जो नहीं मिला वह भी जीवन का हिस्सा था। जिसने प्रेम दिया उसने भी कुछ सिखाया, जिसने चोट दी उसने भी कुछ सिखाया, जिसने सम्मान दिया उसने भी कुछ सिखाया, जिसने अपमान किया उसने भी तुम्हारे भीतर कुछ दिखाया। फिर जीवन शिकायत नहीं रहता, जीवन एक पाठ बन जाता है। और जब जीवन पाठ बन जाता है, तब मनुष्य पीड़ा से भी सीखने लगता है। यह मत समझना कि आध्यात्मिक होने का अर्थ यह है कि जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा, असफलता आएगी, वियोग आएगा, लोग बदलेंगे। कभी तुम्हारे अपने तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी तुम्हें गलत समझा जाएगा, कभी तुम्हारे अच्छे प्रयास का परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन भीतर एक स्थान ऐसा हो सकता है जहां इन सब के बीच भी तुम टूटो नहीं। वही स्थान तुम्हारा ठाव है, वही राम का स्मरण है। राम को पाने का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें संसार छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थ है कि संसार तुम्हारे भीतर से अपना मालिकाना अधिकार खो दे। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर न रहे। धन तुम्हारे हाथ में रहे, हृदय में नहीं। प्रशंसा कानों तक आए, अहंकार तक नहीं। अपमान कानों तक आए, आत्मा तक नहीं। सुख आए, तुम उसके गुलाम न बनो। दुख आए, तुम उसके कैदी न बनो। लोग आए, प्रेम करो। लोग जाएं, आशीर्वाद देकर उन्हें जाने दो। यही स्वतंत्रता है। मनुष्य अक्सर प्रेम और पकड़ में अंतर नहीं कर पाता। वह कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन भीतर से कह रहा होता है तुम मेरे अनुसार रहो। जहां अधिकार बढ़ता है वहां प्रेम घटता है, जहां पकड़ बढ़ती है वहां भय बढ़ता है, जहां भय बढ़ता है वहां शांति चली जाती है। इसीलिए प्रेम करो लेकिन पकड़ो मत। साथ चलो लेकिन किसी को अपनी संपत्ति मत बनाओ। किसी का हाथ थामो लेकिन अपनी आत्मा की जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथ में मत दो, क्योंकि तुम्हारी शांति की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। यदि तुम्हारी शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर है, तो तुमने अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चाबी किसी और को दे दी।
वह व्यक्ति जब चाहे तुम्हें खुश कर सकता है, जब चाहे दुखी कर सकता है, जब चाहे तुम्हें सम्मान दे सकता है, जब चाहे तुम्हें अपमानित कर सकता है, और तुम उसके व्यवहार के गुलाम बन जाते हो। राम का स्मरण तुम्हें वापस अपने केंद्र में लाता है। वह कहता है, तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है। लोग बदलें तो बदलने दो, परिस्थितियां बदलें तो बदलने दो, समय बदले तो बदलने दो। तुम अपने भीतर उस साक्षी को पहचानो जो सब परिवर्तन को देख रहा है। तुमने बचपन देखा, फिर युवावस्था देखी, अब वर्तमान देख रहे हो। तुम्हारा शरीर बदला, तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारे रिश्ते बदले, तुम्हारी पसंद बदली, तुम्हारी परिस्थितियां बदली, लेकिन एक मैं हूं की अनुभूति हमेशा रही। उस मैं हूं को पकड़ो। नाम के पीछे मत भागो, भूमिका के पीछे मत भागो। तुम पिता हो सकते हो, माता हो सकते हो, पुत्र हो सकते हो, मित्र हो सकते हो, व्यवसायी हो सकते हो, कर्मचारी हो सकते हो, कलाकार हो सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी भूमिकाएं हैं। तुम भूमिका से बड़े हो। आज एक भूमिका है, कल दूसरी होगी, लेकिन जो इन सबको देखता है उसकी खोज करो। वहीं भीतर वह मौन है जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसे किसी प्रशंसा की जरूरत नहीं, उसे किसी पद की आवश्यकता नहीं, उसे किसी भीड़ की आवश्यकता नहीं। वह अकेला होकर भी पूरा है। यही पूर्णता मनुष्य को संसार में रहते हुए भी स्वतंत्र करती है। इसलिए जब मन अशांत हो, तुरंत हर समस्या का समाधान खोजने मत बैठ जाना। कभी कभी समस्या का समाधान समस्या को और सोचने में नहीं, मन से थोड़ा पीछे हटने में होता है। जब मन कहे सब खराब हो गया है तो बस देखना, कौन कह रहा है। जब मन कहे मैं असफल हूं तो देखना, यह विचार किसके सामने उठ रहा है। जब मन कहे मुझे कोई नहीं समझता तो देखना, यह अनुभव किसे हो रहा है। धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देगा कि विचार आते जाते हैं, लेकिन तुम उनके आने जाने को देख सकते हो। क्रोध आया, गया, दुख आया, खुशी आई, गई, डर आया, गया, लेकिन देखने वाला बना रहा। उस देखने वाले से परिचित होना ही भीतर लौटना है। और जब मनुष्य भीतर लौटता है, तब उसे समझ आता है कि जिसे वह सारी जिंदगी बाहर ढूंढता रहा, उसका दरवाजा भीतर ही था। राम बिन ठाव नहीं का गहरा अर्थ यही है कि अहंकार के सहारे जीवन को स्थायी आधार नहीं मिल सकता। अहंकार हमेशा कहेगा मैं करूंगा, मैं जीतूंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा, मैं दूसरों से बेहतर बनूंगा। और इसी मैं के चारों ओर पूरा संघर्ष खड़ा हो जाता है। कभी किसी ने तुम्हें छोटा कहा, अहंकार को चोट लगी। किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, अहंकार दुखी हुआ। किसी और को सफलता मिली, अहंकार तुलना करने लगा। किसी ने तुम्हें पीछे छोड़ दिया, अहंकार जलने लगा। किसी ने तुम्हारी बात नहीं मानी, अहंकार क्रोधित हो गया। देखो, दुख की जड़ कितनी बार घटना नहीं होती, बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ मैं होता है। यदि मैं को थोड़ा हटाकर देखो तो वही घटना उतनी भारी नहीं लगती। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम में भी शांत रहते हैं और कुछ लोग बहुत अधिक पाकर भी बेचैन रहते हैं। शांति वस्तुओं की संख्या से नहीं आती, शांति भीतर की पकड़ कम होने से आती है। जिसने पकड़ छोड़ दी, उसके पास खोने को कम रह गया। जिसने सबको अपना बनाने की जिद छोड़ दी, वह किसी के जाने से पूरी तरह उजड़ता नहीं। जिसने अपने अहंकार को केंद्र बनाना छोड़ दिया, वह अपमान में भी सीख देख सकता है। जिसने जीवन को स्वीकारना सीख लिया, वह कठिन समय में भी रास्ता देख सकता है। और जिसने भीतर के परम सहारे को पहचान लिया, उसके लिए अकेलापन भी एकांत बन सकता है। अकेलापन कहता है कोई मेरे साथ नहीं, एकांत कहता है मैं अपने साथ हूं। अकेलापन दुख है, एकांत अवसर है। अकेलेपन में मनुष्य बाहर किसी को खोजता है, एकांत में वह पहली बार स्वयं को खोजता है। इसलिए कभी जीवन तुम्हें अकेला कर दे तो तुरंत डरना मत। हो सकता है जीवन तुम्हें पहली बार तुम्हारे पास भेज रहा हो। हो सकता है जिन लोगों पर तुम अत्यधिक निर्भर थे, उनसे दूरी इसलिए बन रही हो कि तुम अपनी जड़ों को पहचानो। हो सकता है जिस चीज को तुम नुकसान समझ रहे हो, वही तुम्हारे भीतर जागरण का द्वार बन जाए। हर टूटना अंत नहीं होता। कुछ टूटने तुम्हें उस चीज से मुक्त करती हैं जो तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थी। कुछ विदाइयां तुम्हें स्वयं से मिलाने आती हैं। कुछ असफलताएं तुम्हें उस दिशा से हटाती हैं
जिसमें तुम केवल दूसरों की नकल कर रहे थे। और कुछ रातें इसलिए लंबी होती हैं ताकि सुबह को पहचानने की क्षमता पैदा हो। इसलिए अपने जीवन के अंधेरे से घबराना मत, उसमें भी देखना सीखो। जब बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, तब भीतर देखने का अवसर मिलता है। राम का स्मरण इसी भीतर की यात्रा का आमंत्रण है। नाम लो, लेकिन केवल होठों से नहीं। नाम को सांस में उतरने दो। ऐसे नहीं कि तुमने 10 बार नाम लिया और फिर मन पहले जैसा ही दौड़ने लगा, बल्कि जब नाम लो तो कुछ क्षण के लिए रुक जाओ। अपने भीतर सुनो, जैसे कोई बहुत दूर से तुम्हें पुकार रहा हो, जैसे तुम्हारे भीतर कोई कह रहा हो, तुम्हें जितना खोजने की जरूरत है उतना बाहर नहीं, भीतर देखो। तुम्हें दुनिया से भागना नहीं है, तुम्हें अपने भ्रम से जागना है। तुम्हें रिश्ते छोड़ने नहीं है, तुम्हें रिश्तों में अपनी पकड़ देखनी है। तुम्हें धन त्यागना नहीं है, तुम्हें धन को अपना स्वामी बनने से रोकना है। तुम्हें सफलता छोड़नी नहीं है, तुम्हें सफलता को अपनी पहचान बनने से रोकना है। तुम्हें जीवन से दूर नहीं जाना है, तुम्हें जीवन के बीच जागना है। यही सच्ची साधना है। सुबह उठो तो एक क्षण के लिए अपने भीतर धन्यवाद पैदा करो। कहो, आज जो मिलेगा उसे देखूंगा, जो नहीं मिलेगा उसके लिए खुद को नहीं जलाऊंगा। जो चला जाएगा उसे पकड़ने की जिद नहीं करूंगा, जो आएगा उसका स्वागत करूंगा। और जो कुछ भी हो, अपने भीतर के उस केंद्र को नहीं भूलूंगा जहां कोई परिस्थिति अंतिम नहीं है। फिर दिन में कितनी भी भागदौड़ हो, बीच बीच में एक पल रुक जाना, सांस को देखना, अपने मन को देखना। यह देखना कि अभी तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो। क्या वह वास्तव में आवश्यक है, या केवल इसलिए आवश्यक लग रही है क्योंकि मन ने उसे तुम्हारी खुशी से जोड़ दिया है। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगेगी। तुम वही संसार देखोगे, लेकिन तुम्हारा देखने वाला बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदलता है, तब संसार का अनुभव बदल जाता है। पहले वही व्यक्ति तुम्हें परेशान करता था, अब तुम उसे देखकर समझते हो यह भी अपने दुख से लड़ रहा है। पहले अपमान तुम्हें तोड़ देता था, अब तुम देखते हो शब्द आए और चले गए। पहले असफलता तुम्हारी पहचान बन जाती थी, अब तुम कहते हो एक प्रयास असफल हुआ है, मैं नहीं। पहले भविष्य तुम्हें डराता था, अब तुम कहते हो जो आएगा देखा जाएगा। क्योंकि तुम्हारे भीतर एक भरोसा जन्म लेने लगता है। यह भरोसा अंधी आशा नहीं है, यह भरोसा है कि जीवन को हर क्षण पूरी तरह नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं। और शायद यहीं से मनुष्य पहली बार सांस लेना शुरू करता है, क्योंकि सारी जिंदगी उसने सांस तो ली, लेकिन जिया बहुत कम। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान खोता रहा, बीते हुए लोगों को पकड़कर आज के लोगों को खोता रहा, पुरानी छोटों को पकड़े रहा और नई खुशियों के लिए जगह नहीं छोड़ी। पुराने अपमान को बार बार याद किया और वर्तमान को भी उसी दर्द से रंग दिया। किसी ने 10 साल पहले कुछ कहा था, लेकिन वह शब्द आज भी उसके भीतर जिंदा है। किसी ने छोड़ दिया था, लेकिन वह व्यक्ति आज नहीं है, फिर भी मन उसे ढो रहा है। किसी ने धोखा दिया था, लेकिन अब हर नए व्यक्ति पर शक किया जा रहा है। यह जीवन नहीं है, यह स्मृतियों का बोझ है। राम का स्मरण उस बोझ को धीरे धीरे नीचे रखने की कला है। जो हो गया उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ तुम्हारा संबंध बदला जा सकता है। घटना वही रहेगी, उसकी कहानी वही रहेगी, लेकिन तुम उसके कैदी नहीं रहोगे। तुम कह सकोगे, हां, यह हुआ था, इसने मुझे दुख दिया था, लेकिन अब मैं इसे अपने पूरे जीवन की पहचान नहीं बनने दूंगा। मैं उस अनुभव से सीख लूंगा, मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर दूंगा, चाहे वह मेरे जीवन में वापस आए या ना आए। क्योंकि क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने भीतर की स्वतंत्रता के लिए होती है। और जिस दिन तुमने भीतर से कहा, अब मैं अपने अतीत को अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने दूंगा, उस दिन एक नया जीवन शुरू होता है। तब समझ में आता है कि सच्चा ठाव कोई स्थान नहीं, सच्चा ठाव एक अवस्था है, जहां मन भागना बंद कर देता है, जहां इच्छा तुम्हारी मालिक नहीं रहती, जहां भय तुम्हारे निर्णय नहीं करता, जहां दूसरों की राय तुम्हारी आत्मा का मूल्य तय नहीं करती, जहां सफलता तुम्हें फुलाती नहीं और असफलता तुम्हें मिटाती नहीं, जहां तुम जीवन के बीच रहकर भी भीतर से शांत हो सकते हो। और जब ऐसी शांति की एक झलक मिलती है, तब संसार की बहुत सी दौड़ अपने आप अर्थहीन लगने लगती है। तुम काम करोगे, लेकिन बेचैनी से नहीं,
तुम कमाओगे लेकिन डर से नहीं, तुम प्रेम करोगे लेकिन पकड़ कर नहीं, तुम बोलोगे लेकिन हर बात साबित करने के लिए नहीं, तुम चुप रहोगे लेकिन डर के कारण नहीं, तुम चलोगे लेकिन किसी से आगे निकलने की मजबूरी में नहीं, तुम अपने जीवन को जीना शुरू करोगे। और शायद यही वह क्षण है जब नाम केवल नाम नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर की दिशा बन जाता है। जब मन भटके, राम। जब डर आए, राम। जब बहुत कुछ मिल जाए, राम। जब बहुत कुछ छिन जाए, राम। जब कोई अपना दूर हो जाए, राम। जब सफलता सिर पर चढ़ने लगे, जब असफलता दिल तोड़ने लगे, राम। जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, राम। जब दुनिया तुम्हें समझ न पाए, राम। क्योंकि नाम का अर्थ केवल पुकारना नहीं है, नाम का अर्थ है अपने केंद्र को याद करना, अपने वास्तविक घर को याद करना, उस जगह को याद करना जहां तुम्हें किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी तुलना की आवश्यकता नहीं, जहां तुम केवल हो। और उस होने में जो शांति है, शायद वही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी सब आता जाता रहेगा, लेकिन अगर तुमने भीतर का वह दीपक पहचान लिया तो बाहर की हवाएं तुम्हें बार बार हिला तो सकती हैं, पूरी तरह बुझा नहीं पाएंगी। क्योंकि अब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा ठाव कहां है। और जब यह पता चल जाता है, तब मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से थोड़ा ऊपर उठकर उसे देख सकता है। वह समझ सकता है कि जीवन एक यात्रा है। लोग रास्ते में मिलेंगे, कुछ साथ चलेंगे, कुछ थोड़ी दूर बाद अलग हो जाएंगे, कुछ तुम्हें फूल देंगे, कुछ कांटे देंगे, कुछ तुम्हारे घाव भरेंगे, कुछ तुम्हें घाव देंगे, लेकिन रास्ता चलता रहेगा। और यात्री को एक दिन यह समझना ही पड़ता है कि मंजिल बाहर नहीं, भीतर भी है। जिस दिन भीतर की यात्रा शुरू होती है, उसी दिन भटकना कम होने लगता है। तब प्रश्न बदल जाते हैं। पहले प्रश्न था, मुझे क्या मिलेगा? अब प्रश्न होता है, मैं क्या समझ सकता हूं? पहले प्रश्न था, लोग मुझे कितना देंगे? अब प्रश्न होता है, मैं कितना प्रेम दे सकता हूं? पहले प्रश्न था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब प्रश्न होता है, इस घटना से मुझे अपने बारे में क्या दिखाई दे रहा है? पहले प्रश्न था, मैं कैसे जीतूं? अब प्रश्न होता है, मैं अपने भीतर के संघर्ष से कैसे मुक्त हूं? और यही परिवर्तन धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से परिपक्व करता है। तुम्हें किसी दिन अचानक पूर्ण नहीं होना है, बस हर दिन थोड़ा कम झूठा होना है, थोड़ा कम दिखावा, थोड़ा कम अहंकार, थोड़ी कम पकड़, थोड़ी कम शिकायत, थोड़ी अधिक जागरूकता, थोड़ा अधिक प्रेम, थोड़ा अधिक मौन, थोड़ा अधिक भरोसा। और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जीवन वही है, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हें हर चीज से सहारा नहीं चाहिए। अब तुम्हारे भीतर स्वयं एक सहारा है। अब तुम्हें हर व्यक्ति से स्वीकृति नहीं चाहिए। अब तुम्हें अपने होने का प्रमाण भीतर से मिलता है। अब तुम्हें हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं करना। अब तुम जीवन के साथ चलना सीख रहे हो। और शायद इसी को भीतर का ठाव कहना चाहिए, जहां मन कह सके, मैं लौट आया हूं, मैं अपने भीतर लौट आया हूं। अब मुझे बाहर की भीड़ में अपना घर खोजने की आवश्यकता नहीं। अब मैं जानता हूं कि मेरा वास्तविक घर कहां है। और उसी स्मरण में धीरे धीरे मन की सारी भटकन शांत होने लगती है। लेकिन भीतर लौटना कोई एक दिन की घटना नहीं है। मन बहुत पुराना यात्री है। उसने वर्षों तक बाहर भटकना सीखा है। इसलिए जब तुम उसे भीतर बैठने के लिए कहोगे, तो वह तुरंत शांत नहीं होगा। वह तुम्हें बार बार बाहर ले जाएगा, कभी किसी व्यक्ति की याद बनकर, कभी किसी चिंता के रूप में, कभी किसी इच्छा के रूप में, कभी किसी पुराने दुख की कहानी बनकर। तुम बैठोगे राम का स्मरण करने, और मन कहेगा, कल क्या होगा? तुम आंखें बंद करोगे, मन कहेगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम शांत होना चाहोगे, मन तुम्हें पुराने अपमान दिखाएगा। तुम वर्तमान में आना चाहोगे, मन तुम्हें भविष्य के डर दिखाएगा। लेकिन इससे परेशान मत होना। मन का भागना तुम्हारी असफलता नहीं है, उसे देख लेना ही तुम्हारी शुरुआत है। क्योंकि पहले मन भागता था और तुम उसके साथ भागते थे। अब मन भागे और तुम उसे देखो। यही छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन है। मन कहता है, तुम्हें यह चाहिए। तुम पूछो, सच में चाहिए
या केवल मन मांग रहा है? मन कहता है, उसके बिना मैं खुश नहीं रह सकता। तुम पूछो, क्या मेरी खुशी सच में किसी दूसरे के हाथ में है? मन कहता है, अगर यह काम नहीं हुआ तो सब खत्म। तुम मुस्कुरा कर देखो, क्या सच में सब खत्म हो जाएगा? मन कहता है, लोग क्या सोचेंगे? तुम पूछो, क्या लोगों की सोच से मेरा अस्तित्व बदल जाएगा? इस तरह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक दूरी पैदा होती है। विचार आते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं रहते। भावनाएं आती हैं, लेकिन तुम भावनाएं नहीं रहते। दुख आता है, लेकिन तुम केवल दुख नहीं रहते। यही दूरी जागरूकता है, और जागरूकता में ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भीतर से मुक्त करती है। कई बार जीवन तुम्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुम्हारी कोई योजना काम नहीं करेगी। तुमने सोचा होगा सब कुछ ऐसे होगा, लेकिन सब उल्टा हो जाएगा। जिसे अपना समझा वही दूर हो जाएगा। जिस रास्ते पर भरोसा किया वही बंद हो जाएगा। जिस मेहनत का परिणाम निश्चित समझा वहां भी निराशा मिलेगी। उस समय मन बहुत जल्दी टूटता है। क्यों? क्योंकि मन ने परिणाम को अपना सहारा बना लिया था। उसने कहा था, यदि यह मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, और जब नहीं मिला तो खुशी भी चली गई। लेकिन अगर तुम्हारा सहारा परिणाम नहीं, राम है, तो परिणाम बदलने पर तुम्हारा अस्तित्व नहीं बदलता। तुम दुखी हो सकते हो, तुम रो सकते हो, तुम्हें पीड़ा हो सकती है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बनी रहती है, यह भी बीत जाएगा, मैं इससे बड़ा हूं। मेरे जीवन की पूरी कहानी केवल इस एक घटना से नहीं लिखी जा सकती। यही विश्वास मनुष्य को कठिन समय में संभालता है। और ध्यान रखना, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ और कर्म करना छोड़ दो। नहीं, सच्चा विश्वास तुम्हें और अधिक कर्मशील बनाता है। तुम अपना काम करते हो, लेकिन परिणाम को लेकर भीतर से टूटते नहीं। तुम पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हो, लेकिन असफल होने पर स्वयं से घृणा नहीं करते। तुम जीतते हो, लेकिन दूसरों को छोटा करके अपनी जीत साबित नहीं करते। तुम हारते हो, लेकिन अपने अस्तित्व को हार नहीं मान लेते। यही कर्म और समर्पण का सुंदर मिलन है। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। समर्पण का अर्थ है, मैं अपना श्रेष्ठ दूंगा, लेकिन जीवन को अपनी मुट्ठी में बंद करने की जिद नहीं करूंगा। मैं बीज बोऊंगा, पानी दूंगा, मिट्टी संभालूंगा, लेकिन फल कब आएगा, कितना आएगा, किस रूप में आएगा, उस पर मेरा पूरा अधिकार नहीं। यह समझ मन को बहुत हल्का कर देती है, क्योंकि मनुष्य का अधिकांश तनाव उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश से पैदा होता है जो उसके नियंत्रण में है ही नहीं। तुम दूसरे व्यक्ति की सोच नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम दूसरे की भावना नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम मौसम नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम समय को रोक नहीं सकते। तुम मृत्यु को टाल नहीं सकते। तुम बीते हुए कल को बदल नहीं सकते। फिर भी मनुष्य अपनी सारी ऊर्जा इन्हीं चीजों के खिलाफ संघर्ष करने में खर्च करता है। राम का स्मरण तुम्हें यह सिखाता है कि अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारा अधिकार है। अपने कर्म पर, अपनी दृष्टि पर, अपने शब्दों पर, अपने व्यवहार पर, अपनी प्रतिक्रिया पर, अपने भीतर की दिशा पर। बाकी को धीरे धीरे जीवन के हाथ में छोड़ना सीखो। और यह छोड़ना कमजोरी नहीं है, यह बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति है। कमजोर व्यक्ति हर चीज पकड़ना चाहता है। शक्तिशाली व्यक्ति जानता है कि कब पकड़ना है और कब छोड़ देना है। जैसे मुट्ठी हमेशा बंद रहे तो हाथ थक जाता है, लेकिन हाथ को खोल दो तो हवा भी महसूस होती है। जीवन भी ऐसा ही है। बहुत ज्यादा पकड़ोगे तो थक जाओगे, बहुत ज्यादा छोड़ दोगे तो दिशाहीन हो जाओगे। इसलिए पकड़ो भी, लेकिन होश के साथ। छोड़ो भी, लेकिन विश्वास के साथ। प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व के बिना। कर्म करो, लेकिन अहंकार के बिना। जियो, लेकिन हर क्षण परिणाम की चिंता में मत जियो। तुम्हारे भीतर जो शांति है, उसे किसी बाहरी उपलब्धि की कीमत पर मत बेचो। कभी कभी मनुष्य पैसा कमाते कमाते स्वयं को खो देता है। कभी नाम कमाते कमाते चैन खो देता है। कभी रिश्ते बचाते बचाते अपनी आत्मा को दबा देता है। कभी दूसरों को खुश करते करते स्वयं से इतना दूर चला जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि वह वास्तव में चाहता क्या है। एक दिन रुककर स्वयं से पूछना, मैं जो जीवन जी रहा हूं, क्या वह सच में मेरा है या केवल दूसरों की अपेक्षाओं का परिणाम है? मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, क्या वह मेरे भीतर की पुकार है
या केवल इसलिए जा रहा हूं क्योंकि सब उसी दिशा में जा रहे हैं? मैं जिस चीज को सफलता कह रहा हूं, क्या वह मुझे भीतर से शांत भी करती है या केवल बाहर से बड़ा दिखाती है? ये प्रश्न असुविधाजनक हैं, लेकिन यही प्रश्न मनुष्य को जगाते हैं। भीड़ में चलना आसान है, अपना रास्ता देखना कठिन है, दूसरों की नकल करना आसान है, अपने भीतर उतरना कठिन है। दुनिया को प्रभावित करना आसान है, अपने मन को समझना कठिन है, लेकिन असली यात्रा भीतर की है। क्योंकि दुनिया को जीतकर भी यदि मन हार गया तो क्या जीता, और दुनिया से हारकर भी यदि मन शांत हो गया तो वास्तव में क्या खोया? यही बात समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। मनुष्य अक्सर बाहरी जीतों की सूची बनाता है। मैंने इतना कमाया, मैंने इतना बनाया, मैं यहां पहुंचा, मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे पास वह है। लेकिन एक दूसरी सूची भी बनानी चाहिए। मैंने कितनी बार स्वयं को समझा, मैंने कितनी बार बिना स्वार्थ प्रेम किया, मैंने कितनी बार किसी को क्षमा किया, मैंने कितनी बार अकेले में शांत बैठकर अपने मन को देखा, मैंने कितनी बार किसी के दुख को अपना दुख समझा, मैंने कितनी बार बिना किसी को बताए अच्छा कर्म किया, मैंने कितनी बार अपनी गलती स्वीकार की, मैंने कितनी बार अपने अहंकार को पीछे रखा। यह सूची तुम्हारी वास्तविक संपत्ति बताएगी। क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ अपनी संपत्ति नहीं ले जाता, अपने साथ वह केवल अपने भीतर की अवस्था लेकर जाता है। इसलिए जीवन को केवल जमा करने में मत बिताओ, कुछ छोड़ना भी सीखो। पुरानी नाराजगी छोड़ो, अनावश्यक तुलना छोड़ो, हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ो, हर व्यक्ति को बदलने की कोशिश छोड़ो, हर बात का उत्तर देने की मजबूरी छोड़ो, हर अपमान को हृदय में रखने की आदत छोड़ो, हर छोटी बात को अपने अहंकार से जोड़ना छोड़ो। तुम देखोगे जीवन कितना हल्का हो सकता है। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, उस दिन तुम्हारे भीतर बहुत शांति पैदा होगी। कुछ बातें केवल सुनकर छोड़ देनी चाहिए, कुछ लोगों को केवल देखकर आगे बढ़ जाना चाहिए, कुछ रिश्तों को सम्मान देकर दूरी देनी चाहिए, कुछ प्रश्नों का उत्तर समय को देने देना चाहिए, कुछ छोटों को बार बार कुरेदने के बजाय उन्हें भरने देना चाहिए, और कुछ बातों के लिए केवल राम का नाम पर्याप्त होना चाहिए। क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं, कुछ मौन में मिलते हैं, कुछ समय में मिलते हैं, और कुछ तब मिलते हैं जब मनुष्य भीतर से इतना शांत हो जाता है कि उसे उत्तर मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती। यह बहुत गहरी अवस्था है जहां प्रश्न समाप्त नहीं होते, लेकिन प्रश्नों का बोझ समाप्त हो जाता है। तुम जानते हो कि सब कुछ अभी समझना आवश्यक नहीं। जो समझ में नहीं आया उसे अभी रहने दो। जीवन के हर रहस्य को आज ही खोलने की कोशिश मत करो। बीज को हर घंटे खोदकर मत देखो कि पौधा निकला या नहीं। कुछ चीजें समय लेती हैं, आत्मा की यात्रा भी समय लेती है। तुम वर्षों से बाहर भाग रहे हो, तो कुछ दिनों में भीतर स्थिरता की उम्मीद क्यों करते हो? धैर्य रखो, नाम का स्मरण करते रहो, अपने कर्म करते रहो, अपने भीतर देखते रहो, और धीरे धीरे वह बेचैनी कम होगी जो तुम्हें हर समय किसी नई चीज की तलाश में दौड़ाती है। फिर तुम्हें चुप्पी अच्छी लगने लगेगी, सुबह की हवा अच्छी लगेगी, पेड़ की छाया अच्छी लगेगी, साधारण भोजन में स्वाद आएगा, परिवार के साथ बैठना पर्याप्त लगेगा, बिना किसी विशेष कारण के मुस्कुराना संभव होगा। तुम्हें हर क्षण मनोरंजन की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें हर समय फोन देखने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें हर बात दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि भीतर एक ऐसा आनंद जागने लगेगा जो प्रदर्शन नहीं मांगता। यही भीतर का धन है, और इस धन को कोई चुरा नहीं सकता। किसी की प्रशंसा इसे बढ़ाती नहीं, किसी का अपमान इसे घटाता नहीं, किसी की उपस्थिति इसे पैदा नहीं करती, किसी की अनुपस्थिति इसे समाप्त नहीं करती। यह तुम्हारे भीतर का वह दीप है जिसे तुमने केवल धूल से ढक दिया था। धूल हटाओ, दीपक पहले से जल रहा है। तुम्हें नया प्रकाश पैदा नहीं करना, तुम्हें केवल उस प्रकाश को पहचानना है जो हमेशा से था। इसलिए अपने आप से लड़ना बंद करो। तुम्हारे भीतर जो गलतियां हुई हैं उन्हें स्वीकार करो, लेकिन स्वयं को केवल अपनी गलतियों से मत पहचानो। तुमने गलत निर्णय लिए होंगे, तुमने गलत लोगों पर भरोसा किया होगा, तुमने कुछ अवसर गंवाए होंगे,
तुमने किसी को दुख दिया होगा, तुम्हें भी किसी ने दुख दिया होगा। लेकिन जीवन का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने अतीत की अदालत में हमेशा खड़े रहो। अपने भीतर न्याय करो, लेकिन करुणा के साथ। गलती से सीखो, जहां संभव हो सुधारो, जहां संभव हो क्षमा मांगो, जहां संभव हो क्षमा करो, और फिर आगे बढ़ो। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय पीछे देखता रहता है, वह आगे की राह खो देता है। तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ शेष है। अभी बहुत प्रेम देना है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है। बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश बनना है। इसलिए अपने अतीत की राख में बैठकर अपना वर्तमान मत जलाओ। जो बीत गया उसे प्रणाम करो, उससे जो सीख मिली उसे अपने साथ रखो। लेकिन दर्द को अपना नाम मत बना लो। तुम दर्द से बड़े हो, तुम असफलता से बड़े हो, तुम किसी रिश्ते के टूटने से बड़े हो, तुम किसी की राय से बड़े हो, तुम अपनी परिस्थितियों से भी बड़े हो। और जब यह अनुभव भीतर मजबूत होता है, तब मनुष्य किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। तब वह प्रेम करता है क्योंकि उसके भीतर प्रेम है। वह देता है क्योंकि उसके भीतर देने की क्षमता है। वह क्षमा करता है क्योंकि वह अपने मन को स्वतंत्र रखना चाहता है। वह सेवा करता है क्योंकि उसे अपने होने का अर्थ केवल अपने लिए जीने में नहीं दिखता। और वह राम को याद करता है क्योंकि अब नाम मांगने का साधन नहीं, मिलने का अनुभव बन जाता है। नाम लेते समय वह कुछ मांगता नहीं, बस उपस्थित होता है। जैसे बच्चा अपनी मां के पास बैठता है और उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं होती, वैसे ही भीतर उस परम उपस्थिति के सामने बैठो, अपने सारे प्रश्न लेकर, अपनी सारी थकान लेकर, अपनी सारी असफलताएं लेकर, अपने सारे भय लेकर, अपने सारे सपने लेकर, और कुछ देर बस मौन रहो। कहो, मुझे सब नहीं पता, मुझे भविष्य नहीं पता, मुझे यह भी नहीं पता कि जो मैं चाहता हूं वह मेरे लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन इतना जानना चाहता हूं कि मैं अपने भीतर से दूर न हो जाऊं। मेरे कर्मों में सच्चाई रहे, मेरे शब्दों में करुणा रहे, मेरे मन में जागरूकता रहे, और जब जीवन मुझे किसी ऐसी राह पर ले जाए जिसे मैं समझ न पाऊं, तब भी मेरे भीतर विश्वास बना रहे। यही प्रार्थना धीरे धीरे मनुष्य को बदलती है। प्रार्थना परिस्थितियों को हमेशा नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना तुम्हें इतना बदल सकती है कि वही परिस्थिति तुम्हें पहले जितना नहीं तोड़ पाए। यही भीतर की शक्ति है। जब मनुष्य का संबंध अपने भीतर के परम आधार से जुड़ता है, तब वह संसार से भागता नहीं, वह संसार को अधिक स्पष्टता से देखता है। अब उसे पता चलता है कि कौन सी चीज जरूरी है और कौन सी केवल इच्छा है, कौन सा संबंध प्रेम है और कौन सा भय, कौन सी सफलता विकास है और कौन सी केवल अहंकार की भूख, कौन सा त्याग वास्तविक है और कौन सा केवल दिखावा, कौन सी चुप्पी शांति है और कौन सी भीतर का दबा हुआ क्रोध। धीरे धीरे जीवन की परतें खुलने लगती हैं, और एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हें बहुत कम चीजों की जरूरत है। तुम्हें सांस चाहिए, सच्चे लोग चाहिए, ईमानदार कर्म चाहिए, थोड़ा समय अपने लिए चाहिए, और भीतर एक ऐसा विश्वास चाहिए जो परिस्थिति के साथ न बदले। बाकी बहुत कुछ केवल अतिरिक्त है। तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग तरह की शांति आती है। तुम्हें देखकर कोई पूछ सकता है, क्या बदल गया? और तुम शायद कोई बड़ा उत्तर न दे पाओ, क्योंकि भीतर जो बदलता है उसे शब्दों में बताना कठिन है। बस इतना कह सकते हो, पहले मैं हर जगह अपना घर खोज रहा था, अब मुझे पता है कि मेरा घर मेरे भीतर है। पहले मैं हर व्यक्ति से कुछ चाहता था, अब मैं बिना शर्त प्रेम करना सीख रहा हूं। पहले मैं हर परिस्थिति को बदलना चाहता था, अब मैं पहले स्वयं को देखता हूं। पहले मैं जीवन से लड़ता था, अब जीवन को समझने की कोशिश करता हूं। पहले मैं अकेले होने से डरता था, अब कभी कभी एकांत में बैठना अच्छा लगता है। पहले मैं राम का नाम मांगने के लिए लेता था, अब राम का नाम लेने में ही एक गहरी शांति मिलने लगी है। और शायद यहीं से वह यात्रा और गहरी होती जाती है, जहां नाम धीरे धीरे शब्द से मौन बनता है, जहां स्मरण धीरे धीरे साधना बनता है, जहां साधना धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाती है, और फिर मनुष्य को हर क्षण अलग से शांत होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। उसके भीतर ही एक शांत धारा बहने लगती है,
और जब भीतर वह शांत धारा बहने लगती है, तब धीरे धीरे समझ में आता है कि जीवन में हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसी बाहरी सहारे की नहीं, बल्कि उस आंतरिक विश्वास की है जो कठिन से कठिन समय में भी हमें संभाले रखता है। संसार अपना काम करता रहेगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी लोग पास आएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता सामने खड़ी होगी। लेकिन अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान होगा जहां हर परिस्थिति आकर थोड़ी देर ठहर सकती है और फिर आगे बढ़ सकती है। तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। तुम्हारी जिंदगी में जो हुआ वह तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। तुम्हारे साथ जिसने जैसा व्यवहार किया उससे तुम्हारा वास्तविक मूल्य तय नहीं होता। तुमने कितनी सफलता पाई इससे तुम्हारी आत्मा बड़ी या छोटी नहीं होती। तुम्हारे पास कितना धन है इससे तुम्हारे होने की कीमत तय नहीं होती। तुम्हारी पहचान उस गहराई में है जहां न प्रशंसा पहुंच सकती है, न अपमान। और जब मनुष्य उस गहराई को छू लेता है, तब उसे भीतर से एक अजीब सी स्वतंत्रता मिलती है। फिर वह संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके मन पर शासन नहीं करता। वह प्रेम करता है, लेकिन प्रेम में स्वयं को खोता नहीं। वह कर्म करता है, लेकिन कर्म फल की चिंता में जलता नहीं। वह लोगों के साथ रहता है, लेकिन अपनी शांति की चाबी किसी और को नहीं देता। और तब राम बिन ठाव नहीं केवल एक वाक्य नहीं रह जाता, यह जीवन जीने की दिशा बन जाता है। जब मन भटके, राम को याद करो। जब मन टूटे, राम को याद करो। जब मन अहंकार से भरने लगे, राम को याद करो। जब मन भय से भर जाए, राम को याद करो। जब कोई अपना दूर चला जाए, राम को याद करो। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी राम को याद करो, क्योंकि ईश्वर का स्मरण केवल दुख में करने की चीज नहीं है। जिसे सुख में याद किया जाता है, वही दुख में सहारा बनता है। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपने जीवन में जोड़ लेना। सुबह आंख खुलते ही कुछ क्षण शांत रहना। अपने भीतर कहना, हे प्रभु, आज मेरे कर्मों में सच्चाई रखना, मेरे शब्दों में मिठास रखना, मेरे मन में धैर्य रखना, और परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मुझे अपने भीतर से दूर मत होने देना। फिर दिन जैसा आए वैसा स्वीकार करते हुए अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाना। रात को सोने से पहले भी कुछ क्षण रुकना। आज जो अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद देना। जहां गलती हुई उसे स्वीकार करना। जिससे मन दुखी है उसे धीरे धीरे क्षमा करना। और फिर सब कुछ उस परम सत्ता को सौंप कर शांत हो जाना। क्योंकि हर रात केवल नींद के लिए नहीं होती, कुछ रातें आत्मा को हल्का करने के लिए भी होती हैं। जो बोझ पूरे दिन उठाया है उसे रात अपने साथ मत ले जाना। कल की चिंता आज की नींद मत चुराने देना। जो बीत गया उसे जाने देना। जो आने वाला है उसे आने देना। और जो अभी है उसे पूरी तरह जी लेना। यही वर्तमान तुम्हारा वास्तविक जीवन है। और इसी वर्तमान में राम का स्मरण तुम्हें भीतर से जोड़ सकता है। याद रखना, तुम्हें हर समय मजबूत बने रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी रोना आए तो रो लेना, कभी थक जाओ तो थोड़ा रुक जाना, कभी मन टूट जाए तो स्वयं को दोष मत देना। बस इतना याद रखना कि टूटने के बाद भी भीतर लौटने का रास्ता हमेशा खुला है। तुम चाहे कितनी दूर चले गए हो, लौट सकते हो। तुमने चाहे कितनी गलतियां की हो, जाग सकते हो। तुमने चाहे कितने वर्षों तक बाहर सुख खोजा हो, आज से भीतर देख सकते हो। ईश्वर तुम्हें तुम्हारे अतीत के कारण अस्वीकार नहीं करता। तुम स्वयं को स्वीकार करना शुरू करो। अपने भीतर उस मौन को स्थान दो। अपने कर्मों में ईमानदारी लाओ। अपने रिश्तों में प्रेम लाओ। अपने व्यवहार में करुणा लाओ। और अपने हृदय में राम का स्मरण रखो। फिर धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। हो सकता है तुम्हारी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन तुम परिस्थितियों से मिलने का अपना तरीका बदल दोगे। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जब दृष्टि बदलती है, तब वही जीवन नया दिखाई देने लगता है। तो अगर आज तुम्हारा मन अशांत है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, अगर तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं मिल रहा, तो थोड़ी देर शांत बैठो। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और मन में बस धीरे से कहो, राम। फिर कुछ मत मांगो, कुछ मत समझाओ, कुछ मत साबित करो।
बस उस नाम के साथ थोड़ी देर ठहरो। शायद उसी ठहराव में तुम्हें वह मिलेगा जिसे तुम पूरी जिंदगी दौड़कर खोजते रहे। शायद उसी मौन में तुम्हें अपना वास्तविक ठाव मिल जाए। और तब भीतर से एक अनुभव उठेगा, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने भीतर से दूर ना हूं। क्योंकि जिसके भीतर राम का स्मरण जाग गया, उसके लिए संसार में कोई स्थान अंतिम आश्रय नहीं रहता। वह जहां है वहीं से यात्रा शुरू कर सकता है, जिस स्थिति में है वहीं से जाग सकता है, जिस परिस्थिति में है वहीं से प्रेम कर सकता है, और जिस जीवन को अभी अधूरा समझ रहा है उसी जीवन में पूर्णता की झलक पा सकता है। इसीलिए अपने जीवन की भागदौड़ के बीच थोड़ा ठहरना, अपने मन की आवाज सुनना, अपने कर्मों को देखना, अपने भीतर की शांति को पहचानना, और सबसे बढ़कर उस परम नाम को अपने हृदय में जीवित रखना। क्योंकि संसार में ठिकाने बहुत हैं, लेकिन मन का सच्चा ठाव एक ही है। और जब मनुष्य वहां पहुंच जाता है, तब उसे बाहर किसी दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं रहती। वह जान जाता है, जिसे मैं खोज रहा था वह मुझसे कभी दूर था ही नहीं। अगर इन विचारों ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि इन शब्दों में आपके जीवन की कोई बात छिपी हुई है, तो इस वीडियो को केवल देखकर आगे मत बढ़िए। कुछ क्षण रुकिए और अपने भीतर पूछिए, आज मुझे इसमें से क्या अपने जीवन में उतारना है। अगर आपको ऐसे ही गहरे, आध्यात्मिक और जीवन को भीतर से बदल देने वाले विचार सुनना पसंद है, तो विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे महत्वपूर्ण विचारों और प्रेरणादायक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो ने आपके मन को शांति दी हो तो इसे लाइक जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय भीतर से परेशान है, बहुत कुछ सह रहा है या अपने जीवन में शांति खोज रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके द्वारा भेजे गए इस एक वीडियो के कुछ शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल दें। कमेंट में केवल एक शब्द जरूर लिखिए, राम। यह शब्द केवल कमेंट नहीं होगा, बल्कि अपने भीतर उस शांति को याद करने का एक छोटा सा संकल्प होगा। और हां, विचार ज्ञानी परिवार से जुड़े रहिए। हम ऐसे ही विचारों के माध्यम से आपके जीवन में ज्ञान, शांति, आत्मचिंतन और सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक अपने मन को संभाल कर रखिए, अपने कर्मों को सच्चा रखिए, अपनों के साथ प्रेम से रहिए, और जीवन चाहे जैसी परिस्थिति लेकर आए, अपने भीतर के उस प्रकाश को बुझने मत दीजिए। क्योंकि बाहर की दुनिया में रास्ते बदलते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जिस हृदय में राम का स्मरण जाग जाता है, उसे फिर हर मोड़ पर अपने भीतर लौटने का रास्ता मिल जाता है। राम का नाम आपके मन को शांति दे, आपके जीवन में साहस दे, आपके हृदय में प्रेम दे, और आपको उस आंतरिक ठाव तक पहुंचाए जिसकी खोज में मनुष्य न जाने कितनी दूर तक भटकता रहता है। राम को याद रखिए, अपने भीतर को याद रखिए, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए।